हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। दोस्तों देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपका क्लास 10 वालों का मैथ 2024 मॉडल पेपर एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, जो कि आपका 6 अंक का पूछा जाता है। ठीक है ना, आपको जो 6 अंक का पूछा जाएगा वो दोस्तों वही मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, आप लोग लाइव क्लास में आप लोग जुड़ जाइए, और इस जो लाइव क्लास में आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा हो, मतलब वॉइस वगैरह या मतलब बोर्ड में दिखाई दे रहा है कि नहीं, कुछ भी अगर दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों, तो हम समझ पाएंगे कि आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में हम सुधार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं लाइव क्लास में आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख भी रखा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, प्रश्न मैंने निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न मैंने लिख रखा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ए जो दिया है, इसका 3 प्रश्न मैंने लिखा है, 1 2 3। तो ये पहला क्वेश्चन x + y = 5 और 2x - 3y = 4 यूपी 2024 एवी में पूछा है। ये जो है 5-6 अंक का आता है। ठीक ना, और दोस्तों ये जो प्रश्न मैंने यहाँ पे हल भी कर रखा था। ठीक है, तो ये हल मैंने अभी लाइव क्लास ले रहा था तो उसमें सही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने हल कर रखा था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है देखिए कैसे हल किया गया है। यहाँ पे हल लिखे हैं ए। ठीक है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। समीकरण 1 और 2 मैंने मान ही लिया। ठीक है ना, तो इसको समीकरण 1 और 2 मानने के बाद दोस्तों क्या किए हैं, समीकरण 1 जो है उसमें मैंने 3 से गुणा करा दिया। अब कहेंगे 3 से क्यों गुणा करा दिया, सोचिए। देखिए यहाँ पे 2x - 3y = 4 है, तो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है, तो इसमें हम समीकरण 1 में अगर 3 से गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 3y। ठीक है, यहाँ पे 3x हो जाएगा, 3y। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पड़ते हैं, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 3x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा बराबर 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इतना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए समीकरण ए इसको हम 3 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 व मतलब 1 तो नहीं लिया जाएगा, 2 3 से समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, यहाँ पे जो जोड़ने पर लिखे हैं यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से भी लिख सकते थे। ठीक है ना, तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है पूरा, तो यहाँ पे मैंने लिखूंगा 2x - 3y = 4, और समीकरण जो 3 है यहाँ पे मैंने लिखूंगा 3x + 3y = 15। अब समीकरण जोड़ेंगे जब, ये तो अपने आप ही कट जाएगा, प्लस माइनस से कट गया। ठीक है, 2x और 3x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 15 4 19 हो जाएगा। तो 5x, अब x बराबर क्या हो जाएगा, 19/5, ये गुणा रहता है बटे में जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या किया है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पे दिया है x + y = 5, तो यहाँ पे x + y = 5 समीकरण 1 है। अब इसी में हम रखना है x मान 19/5, तो यहाँ x जहाँ है इसके बटे 19/5 रख देंगे, प्लस y जहाँ है वहाँ रखेंगे, y रहेगा ही, बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझना। अब इसके बाद देखिए y जो है यहीं रहने दीजिए, प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 5/1 मान लिया गया, यहाँ पे प्लस था ये उधर गया माइनस हो गया। अब इसके बाद y बराबर इसका इधर गुणा होगा, 5 25 और 1 19 में 19 ही रहेगा, 25 - 1 19 में 19 ही रहेगा, 5 1 का 5 ही रहेगा यहाँ पे प्लस में, तो 25 में से 19 घटाएंगे 6 आ जाएगा बटे 5, यही आपका y का मान हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यही आपका प्रश्न हल हो गया, पहला क्वेश्चन जो है आपका हल हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये इतना हम लोग करेंगे तब जाके आपका 6 अंक क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में 6 अंक आता है। ठीक है, आप लोग डीपी में देख रहे होंगे 5 अंक जो है। ठीक है, तो डीपी में थोड़ा सा उसको हम सुधार कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है अंक जो है 6 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें आपका अगला प्रश्न जो है, यहाँ पे देखिए बी वाला जो है 3x + 4y = 10 और 2x - 3y = 2, ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, तो दूसरा जो प्रश्न है इसको भी मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग देखिए। ठीक है, अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, इसके बाद 3x + 4y = 10 समीकरण 1। दूसरा क्या है, 2x - 2y = 2 समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 देखिए, यहाँ पे समीकरण 2 में जो है यहाँ 2y है, यहाँ पे 4y है। ठीक है, तो ये दोनों मिल नहीं रहा है ना, तो इसमें हम क्या करें, इसमें किस चीज़ से गुणा करें कि यहाँ पे 4y है, जिसमें भी 4y है चाहे, तो वही वाला फार्मूला अपनाएंगे, इसमें भी हम लोग 2 से गुणा करा देंगे। ठीक है, इसमें तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, अब यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4x हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4y हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा तीसरा। ठीक दोस्तों, समीकरण तीसरा हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मतलब समीकरण 3 और 1 से, मतलब समीकरण 1 और 3 से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण
1 व समीकरण 3 से। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 लिख देंगे, 3x प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ पे जो समीकरण 3 है, 4x माइनस 4y बराबर 4, ऐसे बटा खींच लेंगे। अभी कट जाएगा प्लस माइनस से। ठीक है, यहाँ पे 3 और x और 4x कितना हो जाएगा, 3x और 4x कितना होता है दोस्तों, आपका हो जाएगा 7x बराबर, और 10 और 4 14 हो जाएगा, 7 दूना 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। x मान कितना आ गया, 2। ठीक है दोस्तों, अब x का मान 2 हो गया, तो हम क्या करेंगे, समीकरण जो है x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में, दोनों मान सारा जाएगा, चाहे 3 में रख दीजिए। आप किसी भी समीकरण में रखेंगे ये मान, आपका y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख दे रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब एक क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10। यहाँ पे 3 गुणे x का मान कितना है, 2, यहाँ 2 रख देंगे, प्लस 4y बराबर 10, 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ पे 4y बराबर 10, ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4y बराबर 10 में से 6 घटाएंगे, 4 आएगा, 4 1 का 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 1 का 4, यहाँ पे 1 आएगा, तो y बराबर 1 आ जाएगा। ये आपका x मान यहाँ, y मान यहाँ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना हम लोग करेंगे दोस्तों, तो अब जाके एग्जाम में आपका 6 अंक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट दोस्तों। ठीक है, आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों लाइव क्लास में आपको कैसा लग रहा है, मतलब आवाज़ आपका क्लियर जा रहा है, और जो वीडियो बना रहा है मतलब चल रहा है, इसमें आपको कोई रुकावट तो नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं ना, तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है इसको आप लोग लिख लीजिएगा। पहला यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है, ये दूसरा मैंने यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे मैंने तीसरा बताने वाला हूँ। यहाँ पे सी वाला जो है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। अब सोचेंगे दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ये 3 प्रश्न कहाँ से आ गया। देखिए दोस्तों, एग्जाम में आपका एक ही प्रश्न पूछेगा, यही सिर्फ दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और ये ऊपर का दिया रहेगा। ठीक है, सिर्फ यही दिया रहेगा आपको, सिर्फ 5-6 नंबर पे। ठीक है, एक ही प्रश्न देगा। अब ऐसा नहीं कि मतलब तीनों ऐसे प्रश्न साथ ही देगा, तीनों नहीं देगा दोस्तों। मैंने 3 ठो लिखा है बताने के लिए। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे इरेज कर दें दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसे इरेज कर दे रहा हूँ इधर का। अब देखिए दोस्तों, आपका मैं प्रश्न नंबर आपका तीसरा जो है बताने वाला हूँ। ठीक है, अब तीसरा बताने से पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने इरेज कर दिया है। ठीक है, सभी प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे बताऊंगा, तो आप लोग पहले बताइए आपका वॉइस जो है सही जा रहा है। ठीक है, लाइव क्लास मैंने अगला जब लिया था तो उसमें बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर वॉइस आपका क्लियर नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा इसको पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आई होप आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। ये है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, समीकरण 1। दूसरा दिया है x माइनस y/3 बराबर 3, समीकरण 2 दिया है। ठीक दोस्तों, ये मैंने समीकरण 1 और 2 लिख लिया है। ठीक है ना, हल यहाँ पे हल लिख भी लिया था और समीकरण 1 और 2 उतार लिया। अब इसके आगे हम हल करने जा रहे हैं। पहले तो हम देखेंगे इसमें क्या घट रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए y/3 है, यहाँ पे 2y/3 है, तो और यहाँ पे x है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा काम करें, अगर हम इसमें 2 से गुणा करा दें, समीकरण 2 में 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2y और कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर। अब यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, 2x हो जाएगा माइनस 2y/3 बराबर 2 3 6, समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समीकरण आपका 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो 3 है और समीकरण 1 और 3 से हल करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, 1 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। ठीक है, अब इसके बटे 1 मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा प्लस 2y/3
बराबर -1, और यहाँ पे क्या है 2x/1 मान लीजिए, ठीक है, -2y/3 बराबर 6। ऐसे बटा करेंगे, एक कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हर सेम नहीं है तो इसको पहले उतार लीजिए, x/2 + 2x/1 बराबर 6 में से 5 1 जाएगा तो आपका 5 बच जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लस करेंगे, तो लस इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लस करेंगे x -2 दूना 4x/2। देखिए दोस्तों, 2 और 1 का लस करेंगे 2 ही आएगा, 2 को गुणा 2 में होगा 2 दूनी 4x, 1 का गुणा x में करेंगे 1 x रहेगा ही, बराबर 5। अब यहाँ पे 1 रहता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, 4 1 5, यहाँ पे 5x/2 हो जाएगा बराबर 5, 5 5 से कट जाएगा तो x/2 हो जाएगा बराबर 1। तो 2 को गुणा 1 में कराएंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। x का मान आपका 2 आ गया, ठीक है दोस्तों। x का मान जो है आपका 2 आ गया है, ठीक है। अब x का मान 2 आ गया, इसमें जो है मैंने जो तीसरा प्रश्न बताया था C वाला जो है, x का मान आपका 2 आ गया। अभी हमें y का मान भी निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, x का मान जो है समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, तो आप चाहे जिसमें भी मान रखेंगे तो आपका पक्का है आंसर y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, आप किसी में भी रखेंगे दोस्तों आंसर आएगा, ठीक है। चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में, चाहे 3 में, आप लोग किसी में भी रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा हम बना दे रहे हैं। अब देखिए समीकरण 1 यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे x/2 + 2y/3 बराबर -1। x मान कितना निकालें, 2, तो यहाँ पे 2/2 हो जाएगा प्लस 2y/3 बराबर -1। इसको काटेंगे 1 आ जाएगा बराबर 2y/3 -1। ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2y/3 बराबर -1। ये प्लस उधर जाएगा -1 हो जाएगा, तो 2y/3 बराबर माइनस से -2 हो जाएगा। फिर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो y/3 बराबर -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, y बराबर 2, 3 1 का 3 ही रहेगा तो -3 आ जाएगा। तो y का मान दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, -3। x का मान आपका 2 आया है, y का मान -3 आया है, ठीक है दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये जो है पहला x मान और y का मान, इस जो है मैंने तीसरा क्वेश्चन जो C वाला मैंने हल किया, यहाँ पे x और y का मान आ गया, ठीक है। इतना हम लोग हल करेंगे तब जाके एग्जाम में आपका 6 अंक क्लियर हो पाएगा, ठीक दोस्तों। इतना हम लोग हल करेंगे दोस्तों। ये भी जान लीजिए, आपको सिर्फ एक ही प्रश्न हल करना रहेगा, ऐसा नहीं कि मतलब A B C मतलब तीनों प्रश्न हल करना पड़ेगा, नहीं दोस्तों, एक ही प्रश्न हल करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने 3 प्रश्न बताया है समझाने के लिए, क्योंकि तीनों प्रश्न मैंने लिखा है आपको बताने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ये मतलब लाइव क्लास में आपको वॉइस और जो ये मतलब दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए। ये मैंने लाइव क्लास में चेक करने के लिए दोस्तों, मैंने सोचा कि पहले देखें सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैंने चेक कर रहा था कि आपको वीडियो और मेरा वॉइस जो है सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए पहले, तो हमें तब विश्वास होगा, तब हम आगे बताएंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर सही जा रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम इसके आगे अब लाइव क्लास डेली प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, डेली, ठीक है। इसी चैनल के माध्यम से आपको डेली इसी टाइम पे आपका डेली लाइव क्लास मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फाइनली अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।